जय महाकाल, जय भवानी। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने बंधे हुए देवी देवताओं की सवारी को कैसे खोल सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी दरबार में या किसी भगत के पास। आप स्वयं अपने बंधे हुए देवी देवताओं की सवारी को खोल सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी कभी भी हमारे देवी देवताओं को बांध नहीं सकता। वो जो है वो हमारे शरीर का बंधन करता है, जिस कारण कोई भी शक्ति हमारे शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती और हमारी सवारी नहीं आती है। अगर आप स्वयं इस प्रक्रिया को करेंगे तो आप खुद से अपने बंधी हुई सवारी को खोल सकते हैं। अगर आपको ऐसा प्रतीत होता है कि आपके देवी देवताओं को किसी ने बांध दिया है, सवारी जो पहले आती थी अब नहीं आती, या आती है तो कुछ बोलती नहीं है, आपको उसका कोई असर देखने को नहीं हो रहा है, आपको पता है कि आपके पास शक्ति है, सवारी एक दो बार आ चुकी है लेकिन अब नहीं आती है, इसलिए आपको पता है कि आपके पास शक्ति है लेकिन वह आपसे बात नहीं करती है, अगर आती है तो आप कुछ बताती ही नहीं है, चुप रहती है, आप कुछ भी पूछे या आपके शरीर पर ना खेल रही हो, अगर कुछ बोलती भी ना हो, तो आप ऐसे में आप अपनी बंधी हुई देवी देवता की सवारी को खुद खोल सकते हैं। ऐसा बंधन के कारण होता है अगर आपकी साधना में कोई कमी है, आपकी साधना उस स्तर तक नहीं है जिस स्तर तक देवी देवता की सवारी खुल कर आती है और बंधन के कारण नहीं आती है। ये जो दो कारण मुख्य होते हैं, इन्हीं कारणों की वजह से सवारी जो है हमारे शरीर में आती है। पहला जो कारण है वह है कि आपकी पूजा पाठ तप जप उस स्तर तक, उस लेवल तक नहीं है कि आपकी जो सवारी है वह आपके शरीर पे आए, या किसी ने आपके शरीर का बंधन कर रखा है, इस कारण से भी शरीर पे सवारी नहीं आती है। तो आप इस विधि के द्वारा उन्हें खोल सकते हैं, जो मैं आज आपको बताऊंगी। सवारी अगर पहले आती थी अब नहीं आ रही है, आपसे बात नहीं करती है, तो अगर आप इस विधि को करेंगे तो सवारी पहले की तरह आएगी, आपसे बात करेगी, आपको सब कुछ बताएगी, आपके कष्टों का निवारण भी बताएगी, आपके कष्टों को भी हरेगी। सर्वप्रथम अगर आप पे सवारी आ रही है, आपको पता है कि माँ की है, तो बस आपको अपने ऊपर विश्वास करना है, आपको अपने ईश्वर, अपने इष्ट पे अंधा विश्वास करना है, किसी और पे नहीं करना। आपको अपने ऊपर, अपने प्रभु के ऊपर, अपने इष्ट के ऊपर, जिनकी आप पूजा पाठ करते हैं, उनके ऊपर आपको अंधा विश्वास करना है कि नहीं, हमारे पे माँ की ही सवारी है। अगर आप जगह जगह भटकते हैं तो इस कारण भी हमारी सवारी जो होती है वह बिगड़ जाती है। तो आपको जगह जगह नहीं भटकना है, और अगर आपको कहीं जाना भी है तो ऐसे दरबार जाए जहां आपको पूर्ण विश्वास हो। जगह जगह नहीं भटकना कि आप जगह जगह आपको नहीं भटकना है कि आज यहाँ पूछ लेते हैं, कल कहीं और पूछ लेते हैं। अपनी शक्तियों को मत आजमाइए भूल के, ये मत उनको परखिए कि देखते हैं ये भगत क्या बोलता है, वो भगत क्या बोलता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो एक समय ऐसा आएगा कि जब सचमुच आपकी जो शक्ति है वो हर एक दरबार में भूत प्रेत बन के खड़ी हो जाएगी, क्योंकि आपकी शक्ति आपको बता बता के थक गई है कि मैं शक्ति हूँ, वह आपसे एकदम दुखी हो चुकी है। तो आपको जगह जगह नहीं भटकना, अपनी शक्तियों को नहीं आजमाना है। अगर आपकी सवारी बंद गई है तो जितनी हो सके उतनी आप मंदिरों की हाजिरियाँ भरनी शुरू कर दें। माँ की जितने भी सिद्ध पीठ है या जिसकी भी आपके ऊपर सवारी आती है, आप उनकी हाजिरियाँ भरनी शुरू कर दें। महीने में एक बार या महीने में 2 बार ऐसे निरंतर आप हाजिरियाँ भरनी शुरू कर दें। अपनी पूजा पाठ तप को बढ़ाएं। माँ की हाजिरी के लक्षण अलग होते हैं और जो नेगेटिव एनर्जी होती है उनके लक्षण भी अलग होते हैं। तो लक्षणों से भी पता चलता है कि हमारे ऊपर किस चीज़ की हाजिरी है।
इस उपाय से आपको सवारी से जुड़े सभी तकलीफ़ों से निजात मिल जाएगा, जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। जैसे चाहे वो शरीर का बंधन हो, शरीर का टूटना हो, या सवारी खुलकर नहीं आती है पर बोलती नहीं है, शीश पर खेलती नहीं है, आपको कुछ बताती नहीं है, तो मैं जो आपको आज उपाय बताऊंगी, आप इस उपायों के ज़रिए अपनी बंधी हुई सवारी को स्वयं खोल सकते हैं। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें। मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। तो यह जो उपाय है वह आपको अमावस्या या शनिवार को करना है। आपको क्या करना है, आपको अपने बाल धोने हैं। धोने के बाद आपको उसको सूखने नहीं देना है। अपने आसपास उस मंदिर में जाए जहाँ की मान्यता हो, जैसे कि कोई सिद्ध पीठ हो या वह मंदिर हो जहाँ पे प्रचंड शक्तियाँ विराजमान हो, जिसके चमत्कार आपने देखे हैं या सुने हों। शक्ति हो जहाँ बहुत सारी मान्यता हो, जैसे माँ वैष्णो देवी का मंदिर, कलकत्ते वाली माँ का मंदिर है, या हमारे यूपी में जो माँ विंध्यवासिनी का मंदिर है, या दिल्ली में माँ कालका का मंदिर है, पावागढ़ वाली माँ का मंदिर है। ये जो शक्तियाँ पीठ है, यहाँ पे जो शक्ति है वो प्रचंड रूप से है। तो आपको किसी ऐसे मंदिर में जाना है, तो आपको करना क्या है, आपको उस दिन अपने बाल को धो लेना है और गीले बाल में आपको गीले बाल ही लेकर के मंदिर जाना है। ध्यान रहे कि बाल सूखे ना। अगर मंदिर दूर है तो आप बालों को बांध ले, और अगर फिर भी सूख जाए तो आप मंदिर में जाकर फिर से बालों को गीला कर लें। गीले बालों से एक लट आपको काट लेनी है। लट जो है वह जड़ों के पास से काटनी, ऐसा ना हो कि आप टिप से एकदम किनारे से बालों को नीचे से काट ले रहे, नहीं। बालों की जो जड़ होती है वहाँ से आपको एक लट काट लेनी है जड़ों के पास से, और उसे एक लाल कपड़े में रख लेना है। और उस कपड़े में आपको सिंदूर, लौंग, इलायची, बतासे और 7 प्रकार की मिठाइयाँ रखनी है। इन सारी सामग्रियों को आप उस मंदिर में, अगर हवन कुंड है तो आप उसमें डाल दीजिए, अगर नहीं है हवन कुंड तो आप इन सारी सामग्रियों को ले जाकर महामाई के चरणों में चढ़ा दीजिए, माँ का नाम लेकर। अगर हवन कुंड है तो उसमें चढ़ा देना, अगर हवन कुंड नहीं है तो महामाई के चरणों में रख देना। अगर आपको माँ दुर्गे, माँ काली या भद्रकाली माँ की सवारी चाहिए या उनकी खुलवानी है तो आप उस मंदिर में जाइए। अगर आपको बालाजी महाराज की सवारी चाहिए तो आप उस मंदिर में जाइए। तो मैं आशा करती हूँ आपको उपाय जो है वो अच्छे से समझ आ गए होंगे। गीले बाल रखने हैं, बालों को सूखने नहीं देना है, लटों को पास से काटना है, और सप्तमी, शनिवार या अमावस को ही आपको यह उपाय करना है। जिस भी देवी देवता की सवारी आपको चाहिए आप उनके चरणों में इन सारी सामग्रियों को चढ़ा दें। यह उपाय कोई भी कर सकता है, चाहे आदमी हो चाहे पुरुष हो, लेकिन आपके बालों का धुला होना बहुत ज़रूरी है और गीले होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये उपाय करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो शक्ति है वो 100% खुल जाएगी। कोई भी दिक्कत होगी शरीर शक्ति से जुड़ी हुई तो आप इसको कर सकते हैं। अगर आप बाहर कहीं अदर यूपी में अगर नहीं, आप दिल्ली में हैं, बम्बई में, कलकत्ता में, तो वहाँ पे ऐसे बहुत से शक्तिपीठ है जहाँ पे आप ये उपाय आराम से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यूपी में हैं, जैसे हम यूपी में रहते हैं, अगर आप यूपी में तो आप माँ विंध्यवासिनी के दरबार में, माँ के मंदिर में, माँ के शक्तिपीठ पे यह उपाय कर सकते हैं। इससे जो है वह आपकी जो शक्ति से जुड़ी जितनी भी दिक्कतें हैं सब खुल जाएंगी। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई हुई जानकारी बेहद पसंद आई होगी। इससे पहले भी मैंने हाजरे पे जुड़ी एक वीडियो बनाई है, आप सब लोगों ने उस वीडियो को बहुत प्रेम दिया है। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग मेरी इस वीडियो को भी बहुत प्रेम
देंगे। धन्यवाद। जय महाकाल, जय महाकाली।